गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हेमंत मीणा हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाला पर आपका वेलकम करता हूं। अपन पढ़ रहे थे हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में अपन ने बेसिक चीज़ों को देख लिया था। पिछली क्लास में अपन ने कॉमोलॉजी को स्टार्ट कर दिया था। कॉमोलॉजी में अपन क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट का क्लासिफिकेशन देख रहे थे। क्लासिफिकेशन में बोटनिकल क्लासिफिकेशन अपन क्या क्या पढ़ना है, कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, फैमिली, क्रोमोसोम नंबर और ओरिजिन। जिन फ्रूट का ओरिजिन प्लेस इंपॉर्टेंट है उनका ओरिजिन पढ़ना है, और जिनमें क्रोमोसोम नंबर इंपॉर्टेंट है उनका क्रोमोसोम नंबर पढ़ना है। तो जो चीज इंपॉर्टेंट है अपन उसको पढ़ रहे हैं। बाकी कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम अपन इंपॉर्टेंट फ्रूट को देखेंगे, और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपन ने लास्ट क्लास में किसका पढ़ लिया था, पिंडिका गर्नेटम, पोमोग्रेनेट का पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे इंडियन जुजुबी। इंडियन जुजुबी इंडियन जुजुबी इंडियन जुजुबी का साइंटिफिक नेम क्या है, जीजीफस मोयरटियाना। फैमिली क्या है, रहमानेसी फैमिली है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अपन नहीं देखेंगे। ओरिजिन प्लेस इसका इंडिया है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, इंडियन जुजुबी जीजीफस मोयरटियाना साइंटिफिक नेम है, फैमिली रहमानेसी है, ओरिजिन प्लेस इंडिया है। ये आपको याद रखना है और साथ साथ नोट डाउन भी करते जाना है। अब अपन देखेंगे आलमंड का मतलब होता है बादाम। आलमंड को देखेंगे प्रूनस प्रूनस कितने क्रोमोसोम, इसकी फैमिली कौन सी, रोजेसी फैमिली है। रोजेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। रोजेसी यहाँ मतलब हिंदी में रोजेसी फैमिली के आलमंड नाम क्या है, प्रूनस एमाइडोलस। और क्रोमोसोम नंबर इसमें होते हैं 16 क्रोमोसोम नंबर है। और सेंट्रल एशिया इसका उत्पत्ति स्थान है। सेंट्रल एशिया इसका उत्पत्ति स्थान है, ओरिजिन प्लेस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आलमंड को अपन ने देख लिया। आलमंड के बाद में अपन देखेंगे एप्पल का साइंटिफिक नेम क्या है, मेलस डोमेस्टिका। फैमिली वही रोजेसी है। क्रोमोसोम नंबर इसके 34 है। और साउथ वेस्टर्न एशिया, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, साउथ वेस्टर्न एशिया। उत्पत्ति स्थान क्या है, साउथ वेस्टर्न एशिया। एप्पल सेम, मेलस डोमेस्टिका साइंटिफिक नेम है, फैमिली रोजेसी है, क्रोमोसोम नंबर 34 है, और ओरिजिन प्लेस साउथ वेस्टर्न एशिया है। अगला अपन देखेंगे एप्रिकॉट का प्रूनस आर्मेनिका। फैमिली रोजेसी, क्रोमोसोम नंबर 16, इसका है नॉर्थ ईस्टर्न चाइना। उत्पत्ति स्थान क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न चाइना। किसका उत्पत्ति स्थान है, एप्रिकॉट का उत्पत्ति स्थान क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न चाइना। प्रूनस आर्मेनिया का एप्रिकॉट का हो गया। अब देखते हैं पीच को होते आड़ू बोलते हैं, आड़ू हिंदी में आड़ू पीच को बोलते हैं आड़ू। प्रूनस पर्सिका फैमिली रोजेसी, क्रोमोसोम नंबर 16, उत्पत्ति स्थान चाइना। पीच का उत्पत्ति स्थान चाइना है, फैमिली वही रोजेसी है, क्रोमोसोम नंबर 16 है। कितने, 16 है।
नाशपाती, पियर होते हैं, नाशपाती होते हैं, प्रियूनस पायरस, पायरस कम्युनिस, रोजेसी 34 क्रोमोसोम नंबर, और वेस्टर्न चाइना इसका उत्पत्ति स्थान है। किसका? पियर का, वेस्टर्न चाइना, ये आपको ध्यान रखना है, वेस्टर्न चाइना। ठीक है, यहां तक हो गया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, और इसको साथ साथ लिखते जाइए और साथ साथ याद भी करना है, सबसे लास्ट में लिखा है पियर प्रियूनस कम्युनिस 34 क्रोमोसोम नंबर, और वेस्टर्न चाइना उसका उत्पत्ति स्थान है। तो आपको ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, या फिर वीडियो को रोक कर भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। आज हम इसको खत्म कर लेंगे, जो साइंटिफिक नेम है इसको ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया हो तो वीडियो को रोको, आप लोग नोट डाउन कर लेना। पढ़ते जाना, साथ साथ में याद करते जाना। हॉर्टिकल्चर अपना एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, 10 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 40 भी आ सकते हैं, क्योंकि RHU का पेपर साथ में, कोई भरोसा नहीं बैठूंगा कितना कहाँ से दे दे, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अगला फ्रूट देखते हैं पल्म होता है प्रियूनस डोमेस्टिका। साइंटिफिक नेम क्या है? प्रियूनस डोमेस्टिका। फैमिली वही रोजेसी फैमिली है, 32 क्रोमोसोम नंबर है, याद रखना। और चाइना ओरिजिन प्लेस है इसका, ओरिजिन प्लेस क्या है? चाइना। प्रियूनस डोमेस्टिका, रोजेसी फैमिली, 32 क्रोमोसोम नंबर, और चाइना ओरिजिन प्लेस। एक और देख लेते हैं, स्ट्रॉबेरी। फ्रेगेरिया अनोनसा, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है? फ्रेगेरिया अनोनोसा। फैमिली इसकी वही रोजेसी फैमिली है, क्रोमोसोम नंबर 56 है, बेसिक क्रोमोसोम नंबर क्या है? 8x है, और 56 में क्रोमोसोम नंबर है। उत्पत्ति स्थान इसका फ्रांस है, इसका उत्पत्ति स्थान याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉबेरी का साइंटिफिक नेम आपको याद होना चाहिए। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉबेरी। फ्रेगेरिया अनोनोसा, 56 क्रोमोसोम नंबर, फ्रांस, उत्पत्ति स्थान। ठीक है, आगे देख लेते हैं बेल का एग्ले मार्मोलिस, साइंटिफिक नेम क्या है? एग्ले मार्मोलिस। फैमिली इसकी रूटेसी फैमिली का क्रोमोसोम नंबर 18 है। रूटेसी फैमिली के जितने प्लांट है सब में क्रोमोसोम नंबर 18 है। उत्पत्ति स्थान इसका इंडिया, ध्यान रखना। इसको भी बेल को भी आपको ध्यान रखना है। बेल एग्ले मार्मोलिस साइंटिफिक नेम है, रूटेसी फैमिली, 18 क्रोमोसोम नंबर है, ओरिजिन प्लस इंडिया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक होता है मैंडेरिन का साइंटिफिक नेम क्या है? सिट्रस रेटिकुलेट इसका साइंटिफिक नेम है। क्रोमोसोम नंबर, फैमिली इसकी रूटेसी, सारे सिट्रस फ्रूट रूटेसी फैमिली में आते हैं, और बेल भी उसी में आता है। ठीक है, इसका क्रोमोसोम नंबर मैंने बताया था रूटेसी फैमिली के सबके क्रोमोसोम नंबर 18 है। उत्पत्ति स्थान साउथ ईस्टर्न एशिया है, साउथ ईस्टर्न एशिया, ये इसका उत्पत्ति स्थान है। मैंडेरिन का स्वीट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, स्वीट ऑरेंज
स्वीट ऑरेंज, स्वीट ऑरेंज का सिट्रस साइनेंसिस, सिट्रस साइनेंसिस, सिट्रस साइनेंसिस का बॉटनिकल नेम है, रूटेसी फैमिली, क्रोमोसोम नंबर 18, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। और इंडो चाइना इसका उत्पत्ति स्थान है, इंडो चाइना, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंडो चाइना, इंडो चाइना इसका ओरिजिनल प्लेस है। स्वीट ऑरेंज हो गया। एसिड लाइम, एसिड लाइम, एसिड लाइम, चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को रोककर इसको नोट डाउन कर लेना, या फिर साथ साथ नोट डाउन करते चलिए। वीडियो को रोककर नोट डाउन कर सकते हैं, और या फिर साथ साथ आप मेरे नोट डाउन करते चलिए। इनको याद जरूर कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे देखना एसिड लाइन, इसको देखना एसिड लाइन को, एसिड लाइन को। आगे अपन देखते हैं एसिड लाइन को। एसिड लाइन, एसिड लाइन, इसका नाम है सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, ऑरेंटिफोलिया, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया इसका नाम है। फैमिली हुई रूटेसी है, रूटेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। क्रोमोसोम नंबर इसमें भी 18। इसका उत्पत्ति स्थान है ईरान या पर्सिया, ईरान या फिर पर्सिया बोल दो। पोमग्रेनेट का भी यही है एसिड लाइन का। एक होता है ग्रेप फ्रूट, ग्रेप फ्रूट पूछा गया है कई एग्जाम में, तो आपको उसको इंपॉर्टेंट मार्क करके ध्यान रखना है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ग्रेप फ्रूट, ग्रेप फ्रूट, ग्रेप फ्रूट का साइंटिफिक नेम क्या है? ग्रेप फ्रूट का साइंटिफिक नेम है सिट्रस पेराडाइस, सिट्रस पेराडाइस, सिट्रस पेराडाइस का साइंटिफिक नेम है। रूटेसी फैमिली है, 18 क्रोमोसोम नंबर है। वेस्ट इंडीज इसका उत्पत्ति स्थान है, वेस्ट इंडीज। आपको एक चीज ध्यान रखनी, रूटेसी फैमिली में सब में क्रोमोसोम नंबर 18 है। ठीक है, 18, 18, सब में 18 है। ग्रेप फ्रूट हो गया। अब देखो वुड एप्पल, वुड एप्पल, वुड एप्पल, वुड एप्पल का साइंटिफिक नेम क्या है? फेरोनिया लेमोनिका, फेरोनिया, फेरोनिया लिमोनिया, फेरोनिया लिमोनिया, फेरोनिया लिमोनिया। रूटेसी फैमिली 18 क्रोमोसोम नंबर और इंडिया उत्पत्ति स्थान। वुड एप्पल का ओरिजिन प्लेस का है इंडिया है। लेकर लेमन, सबके नाम आपको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। लेमन, लेमन का नाम है सिट्रस लाइमन, सिट्रस लाइमन, लेमन का हो गया सिट्रस लाइमन। और रूटेसी फैमिली 18 क्रोमोसोम नंबर, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। इसका साउथ ईस्ट एशिया क्या है? इसका साउथ ईस्ट एशिया का ओरिजिन प्लेस है। ठीक है, लेमन देख लिया। अब देखेंगे ग्रेप, अंगूर। ग्रेप्स का मतलब होता है अंगूर, अंगूर, ग्रेप्स। विटिस विनिफेरा, विटिस विनिफेरा, विटिस विनिफेरा इसका साइंटिफिक नेम है। विटेसी फैमिली है, विटेसी, विटेसी इसकी फैमिली है। ठीक है, 38 क्रोमोसोम नंबर है। साउथ ईस्ट एशिया इसका उत्पत्ति स्थान है। कौन सा? साउथ ईस्ट एशिया, इसका भी उत्पत्ति स्थान अंगूर का साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, एक फालसा, फालसा, फालसा होता है ग्रेविया सबइनिकुलिस, ग्रेविया सब इनिकुलिस, सबइनिकुलिस। फैमिली इसकी टीलियसी,
याद रखना फैमिली बहुत महत्वपूर्ण, टीलिएसी, टीलिएसी फैमिली में आता है फालसा। टीलिएसी फैमिली है, क्रोमोसोम नंबर 36 है, उत्पत्ति स्थान इंडिया है। इंडिया के जितने फ्रूट है आपको मोस्टली ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ पूरा। एसिड लाइम, सिट्रस, ऑरेंटिफोलिया, साइंटिफिक नेम रूटेसी फैमिली, क्रोमोसोम नंबर 18, ईरान या पर्शिया, ओरिजिन प्लेस। दूसरा है ग्रेप फ्रूट, सिट्रस, पैराडाइज, रूटेसी फैमिली, क्रोमोसोम नंबर 18, वेस्ट इंडीज, ओरिजिन प्लेस। तीसरा है वुड एप्पल, फेरोनिया लाइमोनिया, फेरोनिया लाइमोनिया, फेरोनिया लाइमोनिया, वुड एप्पल का साइंटिफिक नेम हो गया। रूटेसी फैमिली में 18 क्रोमोसोम नंबर है, उत्पत्ति स्थान इंडिया है, वुड एप्पल। लेमन, सिट्रस लेमन, सिट्रस लेमन इसका साइंटिफिक नेम है, रूटेसी फैमिली है, क्रोमोसोम नंबर 18, साउथ ईस्ट एशिया इसका उत्पत्ति स्थान है, लेमन नींबू का। फिर है ग्रेप अंगूर, विटिस विनिफेरा, विटेसी फैमिली, क्रोमोसोम नंबर 38, साउथ ईस्ट एशिया उत्पत्ति स्थान, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है खालसा, ग्रेविया सविनिकुलिस, टीलिएसी फैमिली, 36 क्रोमोसोम नंबर, इंडिया उत्पत्ति स्थान, ठीक है। साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना और साथ साथ पढ़ते जाइए और नोट डाउन करते जाइए, जिससे आपको भी दिक्कत ना हो और अच्छे से आप लोग इसको याद कर सको, ठीक है फ्रेंड्स। पढ़ते जाइए साथ साथ एकदम से, और इनको याद ही कर लेना, साथ साथ में लिखते जाओ और याद करते जाओ, क्योंकि हॉर्टिकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर इसमें आपने छोड़ दिया तो आप बाद में इसको कवर नहीं कर पाओगे। बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, बहुत लंबा है, समय भी ज़्यादा लगेगा इसको कवर करने में, लेकिन आप उसकी टेंशन मतलब कवर मैं करवाऊंगा, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को रोकर आप इसको नोट डाउन कर लेना। आगे देखते हैं, वीडियो को रोककर आप इसको नोट डाउन कर लेना। वैसे तो ये चीजें आपके याद करने की, मैं डायरेक्ट इसको आपको ग्रुप में नोट्स भी सेंड कर सकता था, लेकिन आप बोलते थे सर ने ये नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं आपको सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ, जो याद करने की है उनको भी पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं लीची, अगला फ्रूट है अपना लीची, सब ट्रॉपिकल फ्रूट की रानी लीची। लीची का साइंटिफिक नेम क्या है? लीची साइनेंसिस, लीची काइनेंसिस बोलते हैं, साइनेंसिस बोलते हैं, चाइनेंसिस बोलते हैं, जो भी आप पढ़ो। लीची साइनेंसिस थर्ड, इसकी फैमिली है सेफिनडेसी, सेफिनडेसी, सेफिनडेसी फैमिली, क्रोमोसोम नंबर 30, उत्पत्ति स्थान साउथ चाइना, साउथ चाइना इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है? साउथ चाइना। अगला है सपोटा, 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 सपोटा का है एकरस, एकरस सपोटा, एकरस जपोटा, साइंटिफिक नेम एकरस जपोटा, सपोटेसी फैमिली है, सपोटेसी, सपोटेसी फैमिली है, 26 क्रोमोसोम नंबर है, साउथ मैक्सिको ओरिजिन प्लेस है, साउथ मैक्सिको इसका ओरिजिन प्लेस है। अपना है वॉलनट, किंग ऑफ नट भी बोलते हैं इसको, वॉलनट को, जगलेंस रेजिया, साइंटिफिक नेम क्या है? जगलेंस रेजिया, जगलेंस रेजिया। वॉलनट का साइंटिफिक नेम क्या है? जगलेंस रेजिया, फैमिली जगलेंडेसी, जगलेंडेसी। कुछ फ्रूट की फैमिली तो आपको ऐसे ही याद आ जाएगी उनके साइंटिफिक नेम से, जगलेंस लगा है, जगलेंडेसी फैमिली, ऐसे आपको इसको याद करना है। 32 क्रोमोसोम नंबर है, सेंट्रल एशिया इसका उत्पत्ति स्थान है, सेंट्रल एशिया का उत्पत्ति स्थान, इसको किंग ऑफ नट बोलते हैं, वॉलनट। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, याद रखना इसको अच्छे से, याद तो आपको सभी रखना है, लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको अच्छे से याद रखना है। एक होता है पीकानट, पीकानट ये बोलते हैं क्यून ऑफ नट, पीकानट को, केरिया इलिनोइंसिस, केरिया, केरिया इलिनोइंसिस, इलिनोइंसिस फैमिली जगलेंडेसी, क्रोमोसोम नंबर 32 है, नॉर्थ अमेरिका इसका उत्पत्ति स्थान है, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका इसका उत्पत्ति स्थान। कौन कौन से फ्रूट
फिर क्या हुई लास्ट में लीची। लीची का साइंटिफिक नेम क्या है या बॉटनिकल नेम बोल दो, लीची चाइनेंसिस, सेकंड डेसी फैमिली, 30 क्रोमोसोम नंबर, साउथ चाइना ओरिजिन प्लेस। सपोटा, सपोटा का साइंटिफिक नेम एकरस जपोटा, फैमिली सपोटेसी, क्रोमोसोम नंबर 26 26, ओरिजिन प्लेस साउथ मैक्सिको। वालनट, वालनट का साइंटिफिक नेम क्या है, जगलेंस रेजिया, जगलेंस रेजिया, फैमिली जगलेंडेसी, 32 क्रोमोसोम नंबर, सेंट्रल एशिया ओरिजिन प्लेस। पीका नट, क्यूनोक नट बोलते हैं इसको, केरिया इलियोनेसिस, केरिया इलियोनेसिस साइंटिफिक नेम है, जगलेंडेसी फैमिली है, 32 क्रोमोसोम नंबर है, नॉर्थ अमेरिका इसका उत्पत्ति स्थान है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं साइड हो देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो को रोककर आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है फ्रेंड, अब मैं आपको आगे चीजें बता देता हूं। अपन ने क्या पढ़ लिया, अपन ने पोमोलॉजी में बॉटनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट, जो फ्रूट है उनका बॉटनिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। अब अपन आगे क्या पढ़ेंगे, इस क्लास में नहीं अगली क्लास में, यहाँ पे अपन इस क्लास को यहीं खत्म करेंगे। यहाँ पे अपन ने पढ़ लिया बॉटनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट, उनके साइंटिफिक नेम देख लिए, कॉमन नाम देख लिया, उनकी फैमिली देख ली, क्रोमोसोम नंबर देख लिया, ओरिजिन प्लेस देख लिया। अब हम पढ़ेंगे, ये तो हो गया अपना बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट, किस किस बेस पे, अलग अलग बेस पे, क्लाइमेटिक नॉन क्लाइमेटिक के बेस पे, टेम्परेचर के बेस पे, इन सब के बेस, सीजन के बेस पे, इन सब के बेस पे अपन क्या पढ़ेंगे, फ्रूट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ऐसे करते हुए अपन अलग अलग चरणों में आगे बढ़ते जाएंगे और हॉर्टिकल्चर को आप देखना थोड़े समय बाद अपन आपको लगेगा, पता भी नहीं चलेगा किस दिन आपकी हॉर्टिकल्चर खत्म हो गई। लोग हॉर्टिकल्चर से डरते हैं क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट है, लेंथी है, थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन मैं इस सब्जेक्ट को आपके साथ इतना इंटरेस्टिंग बना दूंगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि हम हॉर्टिकल्चर बोरिंग है, आपको हॉर्टिकल्चर बोरिंग ही नहीं लगेगा। तो आपको बस क्या करना है, इतनी चीज का ध्यान रखना है कि इसको मेरे साथ पढ़ते जाइए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसी दिन आप इसको लेक्चर को लेकर और नोट डाउन करके याद कर लेना। अगर इकट्ठा हो गया तो फिर संभाल नहीं पाओ। और मैं आपको एक चीज पहले ही बता देता हूँ कि जरूरी क्यों है हॉर्टिकल्चर को पढ़ना, इतना इंपॉर्टेंट क्यों, बात को समझिए। आने को तो यहाँ से हो सकता है 5 क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन आए और हो सकता है 40 आए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ऐसा क्योंकि आरईओ और आरएचओ का सिलेबस एक है। तो अगर आरईओ का पेपर है और आरएचओ का सिलेबस अलग होता तो दिक्कत नहीं थी, 5 या 10 क्वेश्चन नॉर्मली 15 क्वेश्चन जो आते हैं वो आते। लेकिन अब एक ही पेपर होना है आरईओ और आरएचओ का, और आरएचओ में हॉर्टिकल्चर वाले हैं, तो हॉर्टिकल्चर को अपन को पढ़ना इसलिए जरूरी है, एक ही पेपर होना है, हो सकता है 30, 40, 20, 25 कितने नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, तो अपन को अपने लिए एक नंबर भी बहुत कीमती है दोस्तों। एक नंबर बोलते हैं ना, चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, वही वाली बात है। एक नंबर की कीमत अभी आपको कुछ नहीं लग रही हो, एक नंबर की कीमत उनसे पूछना जो वेटिंग में रह गए थे, जिनकी वेटिंग अभी क्लियर हुई है 8-9 महीने बाद, और फिर उनसे पूछिए जिनकी वेटिंग अभी कुछ एक नंबर आधे नंबर और कुछ पॉइंट्स हैं क्लियर ही नहीं हुई है, उनसे पूछिए एक नंबर की कीमत। कॉम्पिटिशन है यहाँ, कॉलेज का एग्जाम लिए, एक नंबर 2 नंबर ज्यादा कमाया तो फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट नंबर, पॉइंट 0.25, 0.10, इनसे भी बहुत अंतर पड़ जाता है। कंपटीशन है दोस्त, कंपटीशन में ऐसा ही होता है। और ये ना सोचिए एग्रीकल्चर में कम कंपटीशन, हाँ बाकी की तुलना में कम है, लेकिन आपको हल्के में नहीं लेना है क्योंकि पढ़ने वाले बहुत हैं। तो आपको अपनी एक सीट पक्की करने के लिए आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ इसको कवर करते करते जाना है, साथ साथ में पढ़ते जाना है। और एक चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपको एक्स्ट्रा बुक पढ़नी है, सबसे पहले निर्मला सुंडा को पढ़िए, फिर अरुण कात्यायन को पढ़िए, और उसके बाद में अगर आपके पास टाइम है चंडीगढ़ के नोट्स पढ़िए, और इन तीनों को पढ़ रहे हो तो फिर मेरी क्लास आपके लिए बेस्ट है। और इन तीनों को नहीं भी पढ़ रहे हो तब भी मेरी क्लास इन सबका मिक्सचर है, और भी 2-4 किताबों का मिक्स करके मैं पढ़ाता हूँ, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। मैं सिलेबस को आपको डेफिनेटली कवर करा दूंगा, एग्जाम से 20 दिन पहले कवर करा दूंगा, और रिवीजन कोशिश करूंगा कि रिवीजन भी हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कोई वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।